अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज सबसे पहले तो आप लोग ये पॉइंट सुन लें कि हम लोग आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कि सबसे अच्छी वाइटनिंग क्रीम जो है पाकिस्तान में या इंडिया में वो कौन सी है जिसके साइड इफेक्ट कोई ना हो और जिसका रिजल्ट भी अच्छा हो। दूसरा हम लोग इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को ये जो अपनी नाइट क्रीम्स होती हैं या वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं ये इस्तेमाल किस तरीके से करनी चाहिए कि हम लोगों को रिजल्ट जो है वो भी अच्छा मिले और हम लोगों को कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। और तीसरा हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने जो यूज करनी होती है नाइट क्रीम उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे यहाँ अवेलेबल कौन सी ऐसी क्रीम जिसके साइड इफेक्ट कोई ना हो, जिसका रिजल्ट अच्छा हो और जो मेडिकेटेड हो, यानी कि आप लोगों को डॉक्टर तक रिकमेंड करते हो आप लोगों की स्किन जो है उसको फेयर करने के लिए, आप लोगों की स्किन को लाइट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा वो है फेयर एंड पिंक, क्योंकि ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। ये आप लोगों को किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। और दूसरा ये कि ये फार्मा हेल्थ वालों ने बनाई है और उन्होंने इनके अंदर जो है स्टीरॉयड जो है उनकी क्वांटिटी बहुत कम की है। दूसरा, इससे आप लोगों को बेनिफिट क्या मिलेंगे, आप लोगों की स्किन टोन जो है वो फेयर होगी, आप लोगों की स्किन हेल्थ अच्छी होगी। उसके साथ साथ आप लोगों के फेस पे अगर डार्क स्पॉट्स हैं, आप लोगों को मेलास्मा की प्रॉब्लम है या आप लोगों को पिगमेंटेशंस हैं तो वो इस क्रीम से आप लोगों के खत्म होंगे। और ये एक फार्मास्यूटिकल क्रीम है, इसलिए इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों की एक्नी को भी खत्म करेगी, आप लोगों के एक्नी मार्क्स जो है उनको भी खत्म करेगी। और उसके साथ साथ ये आप लोगों की आईज से डार्क सर्कल जो है ये भी रिमूव करेगी, यानी कि आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है एक क्रीम के अंदर। और आई थिंक इसकी कॉस्ट जो है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। आप लोग जो फार्मूला क्रीमें लगा लगा के अपनी स्किन बर्बाद करते हैं उसकी निस्बत जो है इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा रीजनेबल है। ये आई थिंक आप लोगों को 550 या 560 में किसी भी मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएगी। और अगर स्किन की बात आए तो इतनी फार्मूला क्रीम्स लगा के स्किन बर्बाद करने की बजाय आप लोग ये क्रीम जो है मेडिकेटेड क्रीम जो है या जो आप लोगों को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप लोगों की स्किन को लाइटन करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए, वाइट करने के लिए, आप लोग ऐसी क्रीम जो है वो यूज किया करें। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे कि हम लोगों को ये क्रीम जो है ये यूज कैसे करनी चाहिए कि हम लोगों को इनके जीरो साइड इफेक्ट हो। वो इस तरह आप लोगों को करनी चाहिए कि आप लोगों ने कभी भी अपना फेस वॉश करके डायरेक्ट आप लोगों ने ये क्रीम जो है ये अप्लाई नहीं कर लेनी होती। आप लोगों को पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना होता है और स्किन को प्रिपेयर करने का तरीका जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। आप लोग या तो रोज वाटर ले लिया करें या आप लोगों के पास कोई भी मिस्ट है, कोई भी आप लोगों के पास फेस मिस्ट है, उसको आप लोगों ने बस अपने फेस के ऊपर स्प्रे कर लेना और 1 मिनट उसको देना है आप लोगों ने स्किन के अंदर जज्ब होने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने अपनी नाइट क्रीम जो है वो यूज करनी होती है। कभी भी आप लोगों ने अपनी नाइट क्रीम जो है वो बेयर स्किन पे, यानी कि आप लोगों की जो नंगी स्किन है उस पर आप लोगों ने अप्लाई नहीं करनी। हमेशा उससे पहले आप लोगों ने अपनी स्किन को थोड़ा सा हाइड्रेट करना है। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि आप लोगों ने क्वांटिटी कितनी रखनी होती है। देखें, क्वांटिटी आप लोगों ने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी मेंशन होती है कि पियर साइज, यानी कि मटर के दाने के बराबर आप लोगों ने क्वांटिटी जो है वो नाइट क्रीम्स की लेनी होती है। और अगर आप लोग इसको एज अ नाइट क्रीम यूज करें तो नाइट टाइम आप लोगों की स्किन जो है वो पहले ही आप लोगों की स्किन जो है वो अपने रिकवरी मूड पे होती है। तो अगर आप लोग अपनी स्किन को बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्ट से आप लोग लाद दोगे तो वो आप लोगों की स्किन को डिस्ट्रॉय करेगा, आप लोगों की स्किन जो है वो बर्बाद करेगा। मतलब आप लोगों ने एक मटर के दाने के बराबर आप लोगों ने क्रीम लेनी है, उसको आप लोगों ने पहले अपने हाथों पे मलना है, उसके बाद उसको आप लोगों ने अपने पूरे फेस के ऊपर, उसके बाद नेक पे, नेक की बैक पे, और वही क्रीम आप लोगों ने अपने हाथों पे मल लेनी है। इतनी सी जो क्रीम है वही आप लोगों की स्किन को चाहिए होती है। अगर आप लोग अपनी स्किन पे बहुत सारी चीजें थोप दोगे तो आप लोगों को इसका नुकसान ही होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक और पॉइंट जो है वो ऐड कर देता हूँ कि आप लोगों को ये क्रीम जो है ये कितनी देर यूज करनी चाहिए कि आप लोगों की जो स्किन है वो इसकी एडिक्टेड ना हो। तो आप लोगों कोई भी क्रीम आप लोग यूज कर रहे हैं उसको आप लोगों ने पहले 22 दिन जो है वो रेगुलर यूज करना होता है, क्योंकि आप लोगों की जो स्किन होती है उसका नेचुरल शेडिंग पॉइंट जो होता है वो 21 या 22 डेज होता है। तो आप लोग कोई भी क्रीम अगर यूज करें तो आप लोगों को इसके रिजल्ट जो है वो 22 दिन के बाद ही नजर आना शुरू होंगे।
तो आप लोगों ने पहले 22 दिन इसको रेगुलर यूज करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको एक दिन स्किप करना है। मसलन आप लोग 7 डेज इन अ वीक की बजाय आप लोग 6 डेज इन अ वीक जो है वो यूज करेंगे। उसके बाद आप लोग इसी तरह महीने बाद 22 दिन बाद एक एक दिन इसका कम करते जाएंगे, ताकि आप लोगों की स्किन जो है वो इसकी एडिक्टेड ना हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर इसके रिलेटेड आप लोगों के कोई भी मजीद क्वेश्चंस हों तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और मजीद ऐसी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ।